हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम 40 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ था? 1961। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काली चूड़ियां। दोस्तों, इस प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। कालीबंगा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 साल। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कंकली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मित्रों, इसका आंसर है कालीबंगा। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। छठा प्रश्न, सिंधु घाटी में राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अनूपगढ़ और नवल लखा डेरा में। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? टोंक को। टोंक जिले को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी की प्राचीनतम अंकन है, कहां से प्राप्त हुई? नगर नेनवा टोंक से। नगर नेनवा टोंक से। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग्म है? सही युग्म है जाड़ोड़ा भीलवाड़ा, पांडुलिया चित्तौड़गढ़ में, अहलान जालोर में। ये सभी के सभी जो है मिलान, वह सभी के सभी क्या है? सही है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि जाडोल भीलवाड़ा, पांडुलिया चित्तौड़गढ़, अहलान जालोर, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रकार की सीरीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें अगली सीरीज चाहिए। वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपी सरोणी मृद पात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है? 11वें का आपका इसका आंसर हो जाएगा नोह भरतपुर में। वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपी स्वर्णी मर्द ताम्रयुगीन प्रमाण है, भरतपुर नोह। सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवा शासक द्वारा किया गया? जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया? दिल्ली में करवाया था, बनारस में करवाया था, मथुरा, जयपुर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। दिल्ली में भी करवाया था, बनारस में करवाया था, मथुरा में करवाया था, इसमें भी करवाया था। ओके, 14वां प्रश्न, सवाई जय सिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयपुर नगरी, जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, कब स्थापना की थी? 1727 में सवाई जय सिंह ने। जय निवास महल का जय सिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? जय निवास महल आमेर का जय सिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया था? 1725 में। दोस्तों, आपके पास में जो अभी 2 मिनट में नहीं बोलता हूं, उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखने का कष्ट करें। आमेर के कछवा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया? आमेर के लेख में। किस लेख में? आमेर के लेख में। अकबर ने किस आड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? सुरजन आड़ा। किसने की थी? सुरजन आड़ा ने।
जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बूंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? राव रतन सिंह को। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव रतन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राव रतन सिंह के द्वारा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? वासुदेव को। निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप लोग पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हो। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। और इस समय मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में तो वो हारा था, लेकिन दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो इसकी जो भी वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना सके। फिर तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी हारा था। लेकिन दोस्तों ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहां बनाई थी? नागौर अहिछत्रपुरा। नागौर अहिछत्रपुरा। किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है। 24वां अहिछत्रपुर। अजमेर की स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? अजय राज चौहान के द्वारा। अजमेर की स्थापना अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है दोस्तों। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका परिणाम किस शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका प्रमाण है जो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। चौहान राजपूत मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? जांगल देश में रहने वाले थे। किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगी क्रियाओं में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? चंदन राज चौहान की जो रानी रुद्राणी थी, योगी क्रियाओं में महत्वपूर्ण 1000 दीपक पुष्कर में इष्ट देव को प्रज्वलित करती थी। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया था? वाकपतिराज प्रथम को हर्षनाथ लेख में चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया था। 31वां, निम्न में से कौन अमीर के गुरु थे? राघवदेव। कौन थे? राघवदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में जालोर पर उन्होंने निर्णायक आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण ने। अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा था? खैराबाद। कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि उस समय अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसने कराया था? कल्हण ने। कल्हण की एक पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अंचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहां बनवाया था? अंचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहां बनवाया था? वो भी 1452 ईस्वी में सिरोही में बनवाया था। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है?
वृंदावती। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? राणा राव सिंह और अलाउद्दीन के मध्य ये युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, खानवा का युद्ध 1527, रणथंभौर का युद्ध 1301, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे मित्रों, ये सभी के सभी मेल हैं जो सही है। चित्तौड़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? दोस्तों, पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय, बहादुर शाह 1534 में, अकबर 1568 में और उपयोग सभी। ये सभी के सभी चित्तौड़ में जो साके हुए थे वो एकदम सही है। यहाँ पर आक्रमण किन्होंने किए थे वो यहाँ पर उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, बहादुर शाह ने 1534 में, अकबर ने 1568 में। दोस्तों, इन सभी इस समय यहाँ के कौन शासक था, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन है जो जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।